प्रधानमंत्री ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की मिशन मोड में भर्ती करने के दिए निर्देश। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना का किया ऐलान। युवाओं की अग्निवीर के रूप में की जाएगी नियुक्ति। जांजगीर चांपा में बोरवेल के गड्ढे में फंसे राहुल को निकालने का काम अंतिम चरण में, जल्द हो सकती है निकासी। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डाक के जरिए हो रही है वितरित। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को मिल रहा है फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की। श्री मोदी ने निर्देश दिया है कि अगले 1.5 वर्ष में सरकार द्वारा 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में की जाए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कोरोना काल के बाद ये सबसे बड़ी भर्ती होगी। जानकारों का कहना है कि सरकारी सेक्टर में व्यापक पैमाने पर इस भर्ती की घोषणा के बाद निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 लाख नई भर्तियों को मंजूरी देने के लिए रायपुर के युवाओं ने आभार जताया है। युवाओं का कहना है कि इससे बेरोजगारी पर कुछ रोक लगेगी। नरेंद्र मोदी जी जो रोज़गार के लिए जो नौकरियां निकाली है उससे युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा और भविष्य में रोज़गार की जो बेरोज़गारी की समस्या वो दूर होगी। हम युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमको इससे रोज़गार मिलेगा और जिन बेरोज़गारों को अभी तक नौकरी नहीं मिल रहा था, भटक रहे थे, ये सब इससे क्या है, जो बेरोजगार है उन लोग को फायदा होने वाला है इससे। तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है 10 लाख रोजगार का, इससे ये बहुत बड़ी उनकी बहुत अच्छा उनका ये योजना है और ये इससे हम बेरोजगारों का ही फायदा होगा। अब भारतीय सेना में युवाओं को सेवा का अवसर मिलेगा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत सेना अपने टैलेंट पूल का विस्तार करेगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को अग्निवीर के रूप में सेवा का मौका दिया जाएगा। सेवा की अवधि 4 साल की होगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज मिलेगा। करना चाहता हूं कि रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि थल सेना अपने गौरवशाली विरासत, इतिहास, परंपरा, सैनिक मूल्यों और संस्कृति जो कि कोहेसिवनेस, कामरेडरी, एस्पिरिट डेकोर और नाम, नमक और निशान के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है को पूरी तरह बरकरार रखेगी। अग्निवीरों को आर्मी में हर तरह से एसिमिलेट और इंटीग्रेट किया जाएगा। जनरल पांडे ने बताया कि सेना को आधुनिक और सुसज्जित बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में पुणे के निकट देहू में 17वीं शताब्दी के संत तुकाराम को समर्पित शिला मंदिर का लोकार्पण किया। उन्होंने संत तुकाराम के अनुयायी वारकरी संप्रदाय के श्रद्धालुओं के साथ बातचीत की। विशेष प्रकार के राजस्थानी पत्थर से निर्मित शिला मंदिर उस स्थल को समर्पित मंदिर है जिसकी शिला पर संत तुकाराम ने 13 दिन तक ध्यान किया था। संत तुकाराम के वारकरियों ने पंढरपुर की तीर्थ यात्रा शुरू करने से पहले शिला मंदिर पर पूजा अर्चना की। संत तुकाराम की नई प्रतिमा शिला मंदिर के निकट एक मंदिर में प्रतिष्ठित की गई है। प्रधानमंत्री ने इस मंदिर का अनावरण किया।
17वीं सदी के संत कवि तुकाराम अपने धार्मिक पदों के लिए लोकप्रिय हैं, जो अभंग और कीर्तन के रूप में जाने जाते हैं। इंद्रायणी नदी तट पर बसा देहू संत कवि तुकाराम का जन्मस्थल है। इस बीच केंद्र ने संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग और संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के प्रमुख खंडों पर अवसंरचना उन्नयन कार्य शुरू किया है। वारकरियों की पंढरपुर तीर्थ यात्रा की सुगमता के लिए राजमार्ग के निकट पारपथ बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में नए धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को विकसित करने की मंजूरी दे दी है। इस हवाई अड्डे का संचालन 2025-26 से शुरू करने की योजना बनाई गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि यह हवाई अड्डा रेलवे और राजमार्गों से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ा होगा। हवाई अड्डे के पहले चरण में 1305 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे और इसका निर्माण कार्य 48 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। धोलेरा गुजरात में है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आज उसको अनुमति दी गई है। आपको ज्ञात होगा 2016 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत धोलेरा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके चलते इसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी और इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और रक्षा मंत्रालय से एनओसी भी आ चुका है, होम मिनिस्ट्री से भी आ चुका है। 1501 हेक्टेयर भूमि इसके लिए उपलब्ध करवाई जा चुकी है। श्री ठाकुर ने कहा कि शुरुआत में प्रतिवर्ष 3 लाख यात्रियों के आवागमन का अनुमान है। श्री ठाकुर ने कहा कि 20 वर्षों में यात्रियों का आवागमन 23 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है। आज विश्व रक्तदान दिवस है। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रदेश के रक्तदाताओं को सम्मानित किया। राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किया गया। सम्मान समारोह में 70 संस्थाओं का भी सम्मान किया गया। इनमें दूरदर्शन केंद्र रायपुर भी शामिल है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर जो मेरे बॉस हैं मिस्टर पीके श्रीवास्तव, मैं आमंत्रित करती हूँ मिस्टर टी.एन. सिंह जी को, स्टेट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि रक्तदान से न सिर्फ व्यक्ति को जीवन दान मिलता है, बल्कि यह उसके परिवार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने लोगों से रक्तदान करने की अपील की। हर साल करीब 3 लाख यूनिट खून की आवश्यकता होती है, परंतु राज्य के ब्लड बैंकों से लगभग 30% की पूर्ति हो पाती है। ऐसे में शेष मरीज जिन्हें रक्त की पूर्ति नहीं हो पाती। प्रदेश में अन्य जगहों पर भी रक्तदान दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे हुए राहुल को 4 दिन हो चुके हैं। राहुल को बचाने का प्रयास प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ की टीम कर रही है। टनल के अंदर लाइमस्टोन होने के कारण समय लग रहा है। उसे तोड़कर जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जाता है कि राहुल की सही लोकेशन ट्रेस करने के लिए विक्टिम लोकेशन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए दीवार में एक बड़ा सा छेद किया गया है। इसी के सहारे कैमरे को अंदर डाला गया। इस विशेष कैमरे से दीवार या चट्टानों के उस पार से आने वाली आवाज़ों को आसानी से सुना जा सकता है। अब पोस्ट ऑफिस के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा हितग्राहियों को मिल रहा है। प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो गई है। वन आच्छादित माओवाद प्रभावित कांकेर जिले में भी यह योजना सुचारू रूप से चलाई जा रही है, जिसका फायदा वृद्धजनों के साथ अन्य लोगों को भी मिल रहा है। यहाँ के किसान भगवानी राम निषाद और श्यामनाथ नेगी ने बताया कि यह राशि यदि घर पहुँचा कर दी जाती है तो वाकई सम्मान राशि है। इससे दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के साथ साथ दूरस्थ अंचलों तथा माओवाद प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि है उसकी राशि अगर डाक विभाग से ऐसे व्यक्ति जो निःशक्त हैं उनको घर तक पहुंचाएं तो ये बहुत बड़ी उनके लिए सहयोग होगा और एक सम्मान की बात होगी। राशि किसानों तक पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो कार्यरत हैं, जो कर्मचारी
वो मैंने पहुंचा कर दिया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंतागढ़ स्थित उप डाकघर के पोस्टमास्टर गौरव तिवारी ने बताया कि इस योजना का वनांचल क्षेत्र के लोगों को भरपूर फायदा मिलेगा। हमारे विभाग के माध्यम से लोगों को राशि उनके घर तक पहुंचाई जा रही है। सम्मान निधि की राशि जो कि हितग्राहियों के खाते में जमा हुई है, उसे हमारे विभाग में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवक, जिन्हें हम शाखा डाकपाल कहते हैं, उनके द्वारा वो राशि वृद्धजन और जो लोग बैंक के आसपास नहीं आ पाते या जो बहुत ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनको वो राशि उनके घर में प्रदान की जा सकती है। इस तरह यह योजना दूर दराज के गांव में भी सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस मौके पर आज हम आपको कुछ ऐसे योग आसनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसका अभ्यास करके आप फेफड़ों से संबंधित विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे योगाभ्यास बताएंगे जो आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएंगे, जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। खास तौर पर जब हम एसी घर में रहते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं, एसी दफ्तर में रहते हैं और एसी ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम थोड़ा समय हम प्रकृति के सानिध्य में बिताएं और इन क्रियाओं का अभ्यास करें जो हम आज आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे उत्थान मंडूकासन, और उत्थान मंडूकासन के लिए आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठना और दोनों घुटनों के बीच में गैप दे देना, ऐसे जितना संभव हो उतना खोल देना। जैसे ही आप दोनों घुटनों के बीच में गैप देंगे और कमर को सीधा करेंगे तो कमर के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को आप अनुभव करेंगे। अब दाएं हाथ को उठा करके बाएं कंधे से छू देना, बाएं हाथ को उठा करके दाएं कंधे से छू देना। गर्दन को ऐसे आगे नहीं झुकाना, गर्दन को सीधा रखना। इस स्थिति में आप महसूस करेंगे आपके फेफड़ों का पूरा एक्सपेंशन, आपके लंग्स का पूरा एक्सपेंशन। इस स्थिति में 5 बार गहरा श्वास लेना, श्वास छोड़ देना। इनहेल, एक्सहेल। ऐसा हमें 5 बार करना है और फिर अपने दोनों हाथों को वापस ले आएंगे। आंख बंद करके शरीर को ढीला छोड़ देंगे, पैरों को भी वापस ले आएंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। और फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल लेंगे। उत्थान मंडूकासन का अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं और इसी के साथ साथ दूसरा अभ्यास आप करेंगे अर्धचंद्रासन का अभ्यास, जिसके लिए अपनी दोनों हथेलियों को हम जमीन पर टिका देते हैं, दोनों हथेलियों के बीच में अपने दाएं पैर को टिका देते हैं और चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा। अब इसमें आप अपने हाथों को उठा करके पीछे बेंड करें और चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन। यथा सामर्थ्य रुकना, हाथों को वापस ले आना। इस ही अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराना, यानी अब बायां पैर हथेलियों के बीच में सांस भरते हुए पीछे झुकना, सांस छोड़ते हुए वापस। और फिर 5 बार इसका अभ्यास करने के बाद वज्रासन में बैठ करके शरीर को ढीला छोड़ देना। इन दोनों क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें, प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें, प्रकृति के सानिध्य में समय जरूर व्यतीत करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की मिशन मोड में भर्ती करने के दिए निर्देश। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना का किया ऐलान। युवाओं की अग्निवीर के रूप में की जाएगी नियुक्ति। जांजगीर चांपा में बोरवेल के गड्ढे में फंसे राहुल को निकालने का काम अंतिम चरण में, जल्द हो सकती है निकासी।
और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डाक के जरिए हो रही है वितरित। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को मिल रहा है फायदा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।